बहुत समय पहले की बात है। झीलों और पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव पारुलपुर में रघु मजूमदार नाम का एक नवाबजादा लड़का रहता था। उसके माता पिता बेहद अमीर थे। सोना, चांदी, भैंसे और मोबाइल हर रंग का। रघु को कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, पर अक्ल जरा कम थी। एक दिन वो अपने ताऊजी के पोते की शादी में बांसनगर गया। शादी बड़ी धूमधाम से निपटी, पर रघु का मन वहां की मिठाइयों और मेले में अटक गया। अगले दिन वो हाट में निकल पड़ा। वहां चूड़ी वाले, बर्फ के गोले, लोटा कटोरा सब कुछ बिक रहा था। भीड़ और रंग देखकर रघु तो मजे में झूमने लगा। शाम होते ही सब दुकानदार अपनी दुकान समेटने लगे, लेकिन एक बूढ़ा दुकानदार अब भी चुपचाप बैठा था। उसने एक लकड़ी की पटरी पर सिर्फ एक बोर्ड टांगा था, बुद्धि बिकाऊ है, 2 सलाह बाकी है। रघु ने चौंक कर पूछा, बाबा तुम अब तक यही बैठे हो? बूढ़ा मुस्कराया, बेटा मेरी दुकान तो सलाहों की है, जब तक बिके नहीं कहा जाऊं? सलाह भी कोई बेचता है क्या? रघु ने ठहाका लगाया, सब बेचते हैं बेटा, गेहूं, चावल, झूठ, सच्चाई, तो फिर सलाह क्यों नहीं? बूढ़े ने दांत दिखाकर कहा, एक सलाह 1000 रुपए की है। रघु ने सोचा, अरे 1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, कल ही तो 3000 रुपए की मूर्खतापूर्ण जैकेट खरीदी थी। उसने 2000 रुपए उस बूढ़े के सामने पटक दिए। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, पहली सलाह, कांटों की बार कभी मत लगवाना। दूसरी सलाह, बीवी को हर बात मत बताना, वरना पछताना, पछताना, पछताना। रघु को सलाहें अजीब लगी, लेकिन उसने उन्हें जेब में नहीं, सीधे दिमाग में रख लिया। घर पहुंचा तो उसकी बीवी मोहिनी दरवाजे पर मिल गई। साथ में बाग का माली भी खड़ा था, जो दरवाजे के ऊपर लोहे के कांटों वाली बाड़ टांग रहा था। रघु ने तुरंत याद किया, कांटेदार बाड़ मत लगवाना। उसने मोहिनी को टोका, ये बाड़ नहीं लगानी। मोहिनी ने आंखें मटका दी, क्यों? चोर घुसेंगे तो क्या तुम भौंकने लगोगे? रघु ने सलाह वाली बात बताई। मोहिनी जोर जोर से हंसने लगी, वाह, 1000 रुपए की सलाह, अगली बार मैं खुद दुकान खोलूंगी। रघु चुपचाप भीतर चला गया, लेकिन अब उसके अंदर जिज्ञासा कुल बुलाने लगी थी। दूसरी सलाह की परीक्षा। रात को उसने जंगल से एक सुअर का बच्चा पकड़ा और उसका सिर काटकर झाड़ियों में छुपा दिया। फिर खून से सना चाकू लेकर मोहिनी के पास गया। सुनो, मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, किसी को मत बताना, बहुत बड़ी आफत आएगी। मोहिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने बोला, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और अगली सुबह वो मटका लेकर सीधी पनघट पंचायत पहुंची। वहां एक सहेली ने छेड़ा, क्या बात है मोहिनी, आज बड़ी शांत हो? मोहिनी ने लंबी सांस ली। क्या बताओ बहनों, मेरे पति रघु ने बीती रात एक आदमी का खून कर दिया। जंगल में लाश है और चाकू अभी भी खून से भरा पड़ा है। शाम तक ये खबर बांसनगर से पारुलपुर होते हुए सीधे राजा के महल तक पहुंच गई। राजा ने अगले दिन रघु को दरबार में बुलवा भेजा। रघु दरवाजे से निकला, लेकिन कांटेदार बाड़ में उसकी पगड़ी अटक गई और गिर गई। वो बिना पगड़ी ही राजा के सामने हाजिर हो गया, और ये तो दरबार का अपमान था। राजा गुस्से से गरज पड़ा, बिना पगड़ी? क्या तुम्हें दरबार का लिहाज नहीं? रघु के दिमाग में बिजली सी कौंधी, पहली सलाह सच हुई, बाड़ न लगवाना। राजा फिर बोले, तुमने खून किया है, तुम्हारी बीवी ने गवाही दी है। रघु मुस्कुराया, दूसरी सलाह भी सच निकली, बीवी को राज मत बताना। उसने धीरे धीरे सारी बात राजा को समझाई। फिर जंगल से सुअर का सिर लाकर सबूत दिया। राजा जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने रघु को इनाम में सोने की थाली, 2 ऊंट और एक आजाद बीवी, अर्थात जो अब पति की बातों में टांग नहीं अड़ाएगी, देने की घोषणा की। मोहिनी कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन अब वो रघु की हर बात पर कान देने लगी। और रघु अब वो हर मेले में सबसे पहले सलाह की दुकान
ढूंढता है।